पुरानी हवेली। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, जो कभी किसी को अपने पास आने नहीं देते। यह हवेली गांव के बाहरी हिस्से में स्थित थी और गांव वाले उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से गांव वाले उस हवेली को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का, जिसका नाम अंश था, ने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य उजागर करेगा। अंश का दिल बहुत बड़ा था और वह बचपन से ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। गांव के बच्चे हवेली के बारे में डर डर कर बातें करते, लेकिन अंश के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं था। उसका मानना था कि अगर कोई चीज सच में डरावनी होती तो उसे समझने और जानने की जरूरत होती है, न कि उसे महज अफवाहों में छुपा देना चाहिए। अंश का सबसे अच्छा दोस्त मोहन था, जो खुद भी अंश के साथ हवेली जाने का इच्छुक था, लेकिन डर के कारण वह हमेशा घबराया रहता था। एक शाम जब सूरज ढलने को था और आसमान लाल और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था, अंश ने मोहन को मनाया और दोनों ने मिलकर हवेली का रुख किया। अंश ने मोहन से कहा, डरो मत, हम सिर्फ देखेंगे कि वह हवेली सच में डरावनी है या नहीं। अगर कुछ हुआ तो हम वापस आ जाएंगे। दोनों धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, जैसे बहुत समय से किसी ने इसे खोला नहीं हो। गांव में इस हवेली के बारे में कई तरह की कहानियां फैली हुई थीं। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय रोशनी जलती है, जबकि कुछ का कहना था कि हवेली के अंदर जाने वाले लोग फिर कभी लौटकर नहीं आए। यह सब अफवाहें थीं, लेकिन अंश का मन यह जानने के लिए बेताब था कि क्या सच में हवेली में कोई रहस्य छुपा है। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो अचानक एक ठंडी हवा ने उनका सामना किया। हवेली के चारों ओर शांति का साम्राज्य था, और सिवाय एक हल्की सी झपकती हुई आवाज के कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अंश ने मोहन से कहा, देखो, कोई भूत प्रेत नहीं है, यह सब महज अफवाहें हैं। मोहन ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, अगर तू कहे तो मैं अंदर नहीं जाऊं। अंश हंसते हुए बोला, डरो मत, मेरे साथ आओ और हम सब जान जाएंगे। वे दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर अंधेरा था और हवेली का वातावरण बहुत भारी और गूंजता हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जो अब धुंधले हो चुके थे। हवेली की छत पर दरारें आ गई थीं और कुछ हिस्सों में तो लकड़ी की तख्तियां चटक कर गिर रही थीं। अंश ने मोहन से कहा, यह सब सिर्फ हवेली का पुराना रूप है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो समझ सकते हैं कि यह कोई साधारण पुरानी इमारत है, जिस पर समय ने असर डाला है। तभी अचानक किसी पुराने दरवाजे से एक हल्की सी आवाज आई। मोहन के चेहरे पर डर था, लेकिन अंश ने उसे उत्साहित किया। वे उस दरवाजे की ओर बढ़े। अंदर एक पुरानी अलमारी पड़ी थी, जो जंग लगी और टूट फूट चुकी थी। अंश ने अलमारी को खोलकर देखा और उसमें कुछ पुरानी किताबें रखी हुई थीं। अंश ने किताबों के बीच एक चांदी की अंगूठी और एक पुराना दस्तावेज पाया। दस्तावेज को खोलते ही उसमें लिखा हुआ था, यह हवेली एक समय में एक समृद्ध राजघराने की संपत्ति थी, लेकिन एक तंत्र मंत्र के कारण यह हवेली शापित हो गई। जिन लोगों ने इस हवेली में कदम रखा, उन्हें इसका रहस्य जानने की सजा मिली। अंश ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और मोहन से कहा, यह हवेली किसी भूत प्रेत से ज्यादा एक पुराने रहस्य का हिस्सा है। यह सच है कि यह शापित थी, लेकिन अब हमें इसे खत्म करने की जरूरत है। अंश और मोहन दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्य को और अधिक उजागर करेंगे। उन्होंने दस्तावेज और अंगूठी को साथ लिया और हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर आए, अंश ने मोहन से कहा, हमने जो कुछ भी देखा, वह एक पुरानी कहानी का हिस्सा था और अब हम उसे खत्म कर सकते हैं। गांव लौटने पर अंश और मोहन ने गांव वालों को हवेली का सच बताया। अब गांव वाले उस हवेली से डरने के बजाय उसकी कहानी को समझने लगे थे। धीरे धीरे हवेली के बारे में फैली हुई अफवाहें खत्म हो गईं और वह जगह अब रहस्य नहीं बल्कि इतिहास बन गई थी। अंश ने उस दिन सीखा कि डर से ज्यादा जरूरी होता है किसी चीज की गहरी समझ और उसके पीछे छुपी हुई सच्चाई का पता लगाना। और हवेली, जो कभी डर का कारण थी, अब एक इतिहास बनकर लोगों के दिलों में जीवित रही। समाप्त।